क्या आपने कभी सोचा है होम्योपैथी को यूनिक क्या बनाता है? होम्योपैथी को यूनिक बनाता है उसका मटेरिया मेडिका, मतलब मेडिसिन। हाय, मैं हूं विक्रम, वेलकम है आपका न्यू होम्योपैथी में। यहाँ मैं बीएचएमएस स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सिंपल तरीके से समझाता हूँ। आज की वीडियो में हम होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका की डेफिनेशंस और उसके प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका को समझने से पहले हम देखते हैं कि मटेरिया मेडिका क्या होता है। मटेरिया मेडिका का मतलब होता है मेडिकल मैटर्स। अब इसे कैसे समझें? इसे ऐसे समझो कि मटेरिया मेडिका में क्या लिखा होता है, मेडिसिन लिखी होती है। मेडिसिन हमें कहाँ मिलती है? मेडिसिन हमें मिलती है मेडिकल पे। ठीक है, तो ये एक मेडिकल का सामान है, तो मेडिकल मैटर्स। द ऑर्डिनरी मेडिकल डिक्शनरी डिफाइंस इट एज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट टीचेस द ओरिजिन एंड प्रिपरेशन ऑफ ड्रग, देयर डोसेज एंड देयर मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो मेडिकल डिक्शनरी हमें बताती है कि ये ब्रांच है एक मेडिकल साइंस की, जो हमें ओरिजिन, कि ये ड्रग कहाँ से ओरिजिन हुआ है, प्रिपरेशन, ये ड्रग कैसे बनाया गया है, उसके डोसेस कौन कौन से हैं और उसे पेशेंट को देना कैसे है, इन सब के बारे में हमें कौन बताता है? मटेरिया मेडिका बताता है। होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका जो है वो अलग है बाकी सारे मटेरिया मेडिका से। कैसे, आइए देखते हैं। होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका जो है वो कंसिस्ट होता है स्कीमेटिक अरेंजमेंट ऑफ सिम्टम्स प्रोड्यूस बाय ईच ड्रग। मतलब होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में एक कोई सा भी ड्रग लिया जाता है, उसको हेल्थी ह्यूमन बींग को खिलाया जाता है। फिर हेल्थी ह्यूमन बींग कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस किया जाता करता है, तो उसे हम एक पेज में नोट डाउन करते हैं और उसे हम फिर सिस्टमिक अरेंज करते हैं। ठीक है, मतलब लाइन से अरेंज करते हैं। उसी को हम होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका बोलते हैं। जब ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हमने जब हमने ऐसे बहुत सारे ड्रग प्रूव कर लिए, ठीक है, ड्रग प्रूविंग के दौरान, तो एक बुक ऑब्टेन होगी। उस बुक को हम क्या बोलेंगे? होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका बोलेंगे। सो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका कैन बी डिफाइंड एज द रिकॉर्ड बुक ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ड्रग ऑन ह्यूमन बींग। दिस इज द स्टोर हाउस ऑफ एवरी एक्शन एंड रिएक्शंस ऑफ ड्रग दैट इनसाइड्स इन ह्यूमन बींग्स, स्पेशली हेल्थी वंस। होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका इज द यूनिट ऑफ नॉलेज ऑफ एक्शंस ऑफ ड्रग इन एनी क्वांटिटी। होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका क्या है? एक रिकॉर्ड बुक है। अब उसमें क्या रिकॉर्ड किया गया है? एक बुक तो है, रिकॉर्ड भी है, लेकिन क्या रिकॉर्ड है? इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। ठीक है, अलग अलग ड्रग्स के क्या क्या अलग अलग इफेक्ट्स होंगे ह्यूमन बींग के ऊपर, वो सब कहाँ पे लिखा गया है? होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में लिखा गया है। इसे हम स्टोर हाउस भी बोल सकते हैं, हर एक एक्शन और रिएक्शन का ड्रग के, ठीक है, जो ह्यूमन बींग के अंदर हुआ है, स्पेशली हेल्थी वंस। जब हमने ड्रग को दिया हेल्थी वन को, तो उसके अंदर कुछ एक्शन या कुछ रिएक्शन हुए, ठीक है, तो उसको हमने स्टोर करा। कहाँ स्टोर करा? मटेरिया मेडिका में, बुक में स्टोर करा। इसीलिए उसको हमने क्या बोले? स्टोर हाउस बोल दिया। मटेरिया मेडिका जो है वो एक यूनिट है नॉलेज की। ठीक है, मतलब इससे हमने नॉलेज मिलेगा। किस चीज़ का नॉलेज मिलेगा? ड्रग के एक्शन का, कि वो ड्रग क्या एक्शन दिखाता है और किस क्वांटिटी में दिखाता है। ठीक है, अलग अलग क्वांटिटी में ड्रग्स अलग अलग एक्शन दिखाते हैं, इसलिए वो ड्रग क्या एक्शन दिखाता है और किस क्वांटिटी में एक्शन दिखाता है, ये हमें पता लगेगा होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका से। होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका को स्टडी ऑफ ड्रग्स भी बोल सकते हैं और मेडिकल मटेरियल्स की स्टडी भी बोल सकते हैं। मेडिकल मटेरियल्स क्यों? क्योंकि ड्रग्स तो प्रूव हो चुके हैं, ठीक है, हमने ड्रग प्रूविंग कर लिए, उसके बाद वो हमने कहाँ में लिखे हैं? होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में लिखे हैं। तो अब वो क्या हो गए? अब वो मेडिसिन हो गए। मेडिसिन किस काम में आती है? क्योर ऑफ द सिक, मतलब कि बीमार पर्सन को क्योर करने के काम में आती है। ठीक है, इट इज द बुक which contain collected facts from different experiments, clinical experiences, including their pharmacodynamic effect and method of application of doses। यह एक बुक है जिसमें फैक्ट्स हैं। किस चीज़ के फैक्ट्स हैं? एक्सपेरिमेंट्स के फैक्ट हैं, क्लिनिकल एक्सपीरियंस के फैक्ट्स हैं और फार्माकोडायनामिक इफेक्ट्स हैं। ठीक है, फार्माकोडायनामिक इफेक्ट्स मतलब कि कोई सा ड्रग हमने जब हेल्थी ह्यूमन बींग को दिया, तो उसने सबसे पहले कौन सा सिम्टम्स प्रोड्यूस किया, उसने कौन से सिस्टम पे एक्शन किया, उसने कौन सा काम सबसे पहले किया ह्यूमन बॉडी के अंदर जाने के बाद, तो वो सब फार्माकोडायनामिक इफेक्ट्स के अंदर आ जाता है। मेथड ऑफ एप्लीकेशन एंड डोसेस। अब इसमें और क्या दिया गया है होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में? होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में दिया गया है कि उसे हमें अप्लाई कैसे करना है, मतलब क्योर करना है ना हमें सिक पर्सन को, तो उसे हमें देना कैसे और कौन से डोज में देना है, ये भी दिया गया है होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के अंदर। इसको हम और कैसे पढ़ सकते हैं? इसको हम और ऐसे देख सकते हैं। इट इज अ बुक कंटेनिंग सिस्टमिक रिकॉर्ड ऑफ ड्रग विच हैव बीन प्रूव्ड ऑन हेल्थी ह्यूमन बींग ऑफ बोथ सेक्सेस एंड डिफरेंट एजेस। यह एक बुक है जो कंटेन करती है सिस्टमिक रिकॉर्ड्स को, जो प्रूव हुए हैं हेल्थी ह्यूमन बींग के अंदर, अलग अलग एजेस में, अलग अलग सेक्सेस में। ठीक है,
तो अलग अलग एजेस और अलग अलग सेक्सेस क्यों भैया? एक सिंगल के ऊपर भी तो प्रूव कर सकते थे। क्योंकि कुछ मेडिसिन जो होती हैं वो फीमेल के ऊपर अच्छा एक्शन दिखाती है, कुछ मेडिसिन जो होती है वो मेल के ऊपर अच्छा एक्शन दिखाती है। इसी के साथ कुछ मेडिसिन जो होती है वो बच्चे पे अच्छा एक्शन दिखाती है, कुछ मेडिसिन बड़े होने के बाद अच्छा एक्शन दिखाती है, मतलब एडल्टहुड में अच्छा एक्शन दिखाती है। इसीलिए हमें सब पे प्रूव करनी पड़ती है मेडिसिन, क्योंकि हमारे पास तो कोई भी आ सकता है, बच्चा भी आ सकता है, मेल भी आ सकता है, फीमेल भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है, ओल्ड एज पर्सन भी आ सकता है। अब प्रिंसिपल देखते हैं, तो प्रिंसिपल क्या है? द प्रिंसिपल बिहाइंड द फॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका इज ड्रग प्रूविंग। फॉर्मेशन मतलब बनाने के पीछे, और एप्लीकेशन मतलब क्योर करने के पीछे क्या है होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में? ड्रग प्रूविंग है। ड्रग प्रूविंग क्या होता है? रिकॉर्ड ऑफ दो सिम्टम्स विच वर ऑब्जर्व ऑन हेल्थी ह्यूमन बींग्स बाय प्रोलॉन्ग्ड एडमिनिस्ट्रेशन और ड्रग इन सब फिजियोलॉजिकल डोसेज। वही बात आ जाती है फिर से कि हमने कोई सा ड्रग लिया, उसको हेल्थी ह्यूमन बींग को खिलाया, उसने कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस किए, कुछ एक्शंस, कुछ रिएक्शन प्रोड्यूस की, उसको हमने क्या बोल दिया? सिम्टम्स बोल दिया। वही सिम्टम्स हमने कहाँ लिखे? होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के अंदर लिखे। ठीक है, तो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के अंदर लिखे ऐसे बहुत सारे ड्रग को जब हमने प्रूव किया, ठीक है, तो हमारे पास एक बुक ऑब्टेन हुई। उस बुक का नाम हमने क्या दे दिया? होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका नाम दे दिया। अब उसको हमें एप्लीकेशन अप्लाई कैसे करना है क्योर करने के लिए? तो जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है वही सारे सिम्टम्स लेके जो एक मेडिसिन के अंदर दिए हुए हैं, तो उसे हम प्रिस्क्राइब करते हैं और वो सारे सिम्टम्स क्योर करती है। वही लॉ ऑफ सिमिलिया, ठीक है, लाइक्स क्योर लाइक्स। अब इसे हम एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे। जैसे पल्सिटिला का एग्जाम्पल लेते हैं। पल्सिटिला मेडिसिन कहती है कि पल्सिटिला के लोग सबसे ज़्यादा, पल्सिटिला मटेरिया मेडिका कहती है पल्सिटिला उन लोगों को लिए सूटेबल है जो सेंसिटिव, वीपिंग और चेंजेबल मूड के होते हैं, फ्रेश एयर से उन्हें पसंद होती है, और वॉर्म एयर जो होती है वो डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे सिम्टम्स जब हमें किसी पर्सन के अंदर मिलेंगे, किसी पेशेंट के अंदर मिलेंगे जिसमें वीपिंग होगी, ठीक है, वार्म एयर से उसे एग्रावेशन होगा, कोल्ड एयर से उसे एम्लोरेशन होगा, तो हम कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे? पल्सिटिला, और वो बस सारे सिम्टम्स क्योर करेगी। इसीलिए हम लाइक्स क्योर लाइक्स बोलते हैं। इसमें और भी कुछ सिम्टम्स इंक्लूडेड है। कौन से सिम्टम्स इंक्लूडेड है भाई? इसके अलावा, प्रूविंग के अलावा इसमें क्लिनिकल सिम्टम्स इंक्लूडेड है। क्लिनिकल सिम्टम्स ये क्या होता है? तो क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं ऑल्सो दो सिम्टम्स विच वर क्योर्ड इन सिक पर्सन बाय द यूज ऑफ ड्रग विच वर ऑल्सो इंक्लूडेड इन मटेरिया मेडिका ऑल्सो दे वर नॉट फाउंड ड्यूरिंग द ड्रग प्रूविंग फॉर वन रीजन और अनदर रीजन दिस सिम्टम्स आर कॉल्ड क्लिनिकल सिम्टम्स। कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो पर्सन को क्योर करते हैं, ठीक है, सिक पर्सन जो है उसके अंदर क्योर होते हैं मेडिसिन के द्वारा, भले ही वो हमें है ना नहीं मिलते हैं ड्रग प्रूविंग के दौरान। जैसे मान लो कि हमने अभी पल्सिटिला का एग्जांपल लिया था, मान लो कि सेंसिटिवनेस, ठीक है, ये मानने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, मतलब ऐसा होता है लेकिन पल्सिटिला के केस में नहीं होता है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। पल्सिटिला में सेंसिटिवनेस, सेंसिटिवनेस मान लो कि कोई सा पर्सन है, वो आता है हमारे पास, पेशेंट आता है, उसे सेंसिटिवनेस होती है, लेकिन जब हमने मेडिसिन को प्रूव किया पल्सिटिला को, जब उसमें सेंसिटिवनेस नहीं थी, ठीक है, लेकिन वो फिर भी पेशेंट की सेंसिटिवनेस को क्योर करती है, तो वो जो होगा वो क्लिनिकल सिम्टम्स होगा, क्योंकि वो हमें क्लिनिक के अंदर पता चला। वो भी हम होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के अंदर नोट डाउन करेंगे। टाइप्स ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका एक सेपरेट टॉपिक है, एक बड़ा टॉपिक है, इसको मैंने अलग वीडियो में समझाया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब एक शॉर्ट समरी में समझते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले देखा कि मटेरिया मेडिका क्या होती है, उसका वर्ड मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। फिर हमने देखा कि होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका क्या है। फिर हमने देखा उसका प्रिंसिपल क्या है, फॉर्मेशन क्या है, और उसे हमने पेशेंट को कैसे देना है, ठीक है, ये सब हमने देखा। फिर हमने देखा क्लिनिकल सिम्टम्स। ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में 5 मार्क्स में आता है, कभी कभी 10 मार्क्स में भी आता है, लेकिन 10 मार्क्स में फिर इसके साथ टाइप्स और जुड़ जाते हैं। तो आप टाइप्स वाली वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया। ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में 5 मार्क्स में आता है, कभी कभी 10 मार्क्स में भी आता है, लेकिन 10 मार्क्स में फिर इसके साथ टाइप्स और जुड़ जाते हैं। तो आप टाइप्स वाली वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया एंड व्हाट इज होम्योपैथिक मटेरिया। ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप कौन सी मटेरिया की बुक यूज करते हो पढ़ाई के लिए, कमेंट में जरूर बताना। और आपको अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करना मत भूलना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लाते रहता हूँ और BHMS की आपकी जर्नी को ईजी कराऊंगा, ठीक है।